जितने आपके डाउट्स है ना सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी भाई ये गलती मत कर देना इसकी स्क्रीन उतरवाने की। बहुत बंदे पूछ रहे थे मुझसे कि भाई ये ऑन रोड आपको कितने की पड़ी, कैसे पड़ी, क्या कितने दिन में मिल गई। तो भाई मेरे को ये इसके ऊपर ना ये पार्ट लगा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, आप सोचोगे कि इसकी पाइप वगैरह फट जाएगी, पाइप देखो भाई ये कितनी ऊपर से जा रही है। और ये देखो, इसको खोल के सीधा बस ऐसे लगाना है। मारुति ने ना मर्सिडीज वाला स्टीयरिंग दिया। ये वाली जो इसकी स्लीक सा डिजाइन आता है ना टेल लाइट का, बहुत ज्यादा बढ़िया प्रीमियम है, पूरी बढ़िया लंबी चौड़ी गाड़ी है। तो भाई अगर मैं लौटना चाहूँ ना, कभी बाहर गया हूँ तो ऐसे बढ़िया मस्त आराम से लौट सकता हूँ। आपने एक चीज देखी होगी भाई, ये चीज ना मेरे को बहुत ज्यादा गंदी लगी इसके अंदर, गाड़ी के अंदर ना ये देखो पाइप कितना नीचे है। आप बोलते हो कि टेम्परेचर हाई होगा सिलेंडर का तो फट सकता है, ये हो सकता है, तो भाई कुछ नहीं होता। इसके अंदर आता है 10 किलो का सीएनजी का सिलेंडर। ये सीएनजी ऊपर से इतना बड़ा बूट स्पेस मिलता है ना इसके अंदर। लेने जा रहा है ना एलएक्सआई, तो भाई आंख बंद करके ले लो। मंगवाई थी, मैं क्लिप भी डाल दूंगा। मेरी गाड़ी ये बन के रेडी हुई थी 23 सितंबर को बन के रेडी हुई थी। मेरे पास पर्ची भी थी जब ये फैक्ट्री में बन के रेडी हो गई थी। सामने से इसकी लुक देखोगे तो कुछ ईवी स्टाइल दी है, जैसे कि कोई ईवी कार हो। तो भाई सामने खड़ी है मेरी विक्टोरिया। आप देख रहे होगे इसके गेट बोनट वोनट क्यों खोल रखे मैंने। तो आज मैं इसका देने वाला हूँ ओनरशिप रिव्यू कि अब तक भाई ये मेरे को कैसी लगी चलाने में। 4 से 5 दिन हो चुके मुझे इसे लिए हुए। आज मैं आपको बताऊंगा सच कि भाई असली में गाड़ी है कैसी। क्योंकि भाई और बंदों ने आपने देख लिया होगी, कोई कितने की बता रहा है इसको, कोई कितने की ऑन रोड पड़ी है, कितने की मेरे को ऑन रोड पड़ी है वो भी बताने वाला हूँ। उसकी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्या इसके अंदर कमी परेशानी है, क्या नहीं है। सारी चीज़ आज की पूरी वीडियो में, जितने आपके डाउट्स है ना सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एवरेज की वीडियो मैंने बहुत सारी बना के डाली हुई है, तो वो भी जाके देख लेना। सबसे पहले बात करते हैं भाई, इसके अंदर आता है अपना 1500 सीसी का इंजन, जो कि भाई सेम ग्रैंड विटारा के अंदर रहने वाला है। पर ये सीएनजी है, पेट्रोल है, तो इसका इंजन की थोड़ी पावर कम है। अगर ये पेट्रोल होता तो सेम ग्रैंड विटारा जितना पेट्रोल वाला है सेम वो, मतलब कि अगर कंपेयर करा जाए तो जो सेम ग्रैंड विटारा की सीएनजी के अंदर इंजन है वही सेम इसके अंदर रहने वाला है। बात करें, आप देख सकते हो पूरी की पूरी लुक कुछ इस तरीके। मेन जो इसके अंदर खास बात है ना वो है इसके सीएनजी सिलेंडर की, वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसकी ना फ्रंट लुक की बात करते हैं कि गाड़ी है कैसी। सामने से मारुति ने दी है इसके अंदर भाई प्रोजेक्टर वाली हेडलाइट, देख सकते हो। इसमें कोई डीआरएल वगैरह ऊपर नहीं आते क्योंकि ये बेस मॉडल है। टॉप मॉडल मिलने वाली है, इसकी इंडिकेटर भी ऊपर ही मिलने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ और अपना इंडिकेटर अभी इसके अंदर इधर आता है, एक नॉर्मल बल्ब, येलो कलर के बल्ब आते हैं, इसमें हमने चेंज करा दिए हैं। एलईडी लाइट लगवा दी नाइट वॉकर की 380 वॉट की। ये पार्ट बहुत बंदे सोचते हैं कि भाई ये बाहर से करा है कैसा, तो भाई एज इट इज़ ये कंपनी से है, स्टॉक कंपनी की है। सारी चीज़ें हैं अभी सामने से, जैसा आप फ्रंट देख रहे हो गाड़ी का। ठीक है, हमने इसके अंदर फॉगलाइट इंस्टॉल कराई है, ये अलग से कराई है, नहीं तो मारुति से कोई फॉगलाइट वगैरह कोई हमें ऑफर नहीं होती। सामने से इसकी लुक देख रहे हो तो कुछ ईवी स्टाइल दी है, जैसे कि कोई ईवी कार हो। लाइक की किया कैरेंस आपने देखी होगी, तो सामने से इसकी लुक कुछ उस तरीके की लग रही है। पर नो डाउट अगर मारुति इसके अंदर ना सामने अगर ग्रिल ले देती ना एक अच्छी ग्लॉस ब्लैक सी, जैसे ग्रैंड विटारा के अंदर आती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गाड़ी ना, और मस्त लगती बढ़िया। हाइट की बात करें तो भाई इसकी ना थोड़ी ऊंचाई, बोनेट की ऊंचाई भी ग्रैंड विटारा से ऊंची है और लंबी भी है भाई ग्रैंड विटारा से है। मेन बात करते हैं, बहुत बंदे पूछ रहे थे मुझसे कि भाई ये ऑन रोड आपको कितने की पड़ी, कैसे पड़ी, क्या कितने दिन में मिल गई। तो भाई मेरे को ये फर्स्ट डे ही मिल रही थी, जिस दिन से इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो गई थी। पर मेरे को वो डिस्प्ले वाली कार मिल रही थी, पर मेरे को वो चाहिए नहीं थी, तो फिर मैंने इसलिए अपने लिए बिल्कुल फ्रेश बढ़िया नई पन्नी पैक गाड़ी मंगवाई थी। मैं क्लिप भी डाल दूंगा। मेरी गाड़ी ये बन के रेडी हुई थी 23 सितंबर को बन के रेडी हुई थी। मेरे पास पर्ची भी थी जब ये फैक्ट्री में बन के रेडी हो गई थी, और 8:30 बजे रात को ही कंप्लीट हो गई थी बन के। तो उसकी पर्ची है, मैंने अपनी पीडीआई वाले व्लॉग में भी दिखाया हुआ है, वो जाके आप देख लेना, सारी चीज़ बताई हुई है। बात करते हैं इसकी रेट की, तो ये हमें पड़ी है 13,56,000 की ऑन रोड। कंपनी वालों ने हमें बोला कि भाई आपको 5 साल की वारंटी लेनी ही पड़ेगी क्योंकि नई गाड़ी है, तो हमने वो भी ले ली थी। 5 साल की एक्सटेंड वारंटी ली है इसके ऊपर, 3 साल की कंपनी देती है। ठीक है, टोटल 6 साल हो गई है, ऑलमोस्ट 6 से 5 साल हो गई है। और मेन चीज़ इंश्योरेंस हमने इसका थोड़ा अच्छा लिया है, रिटर्न टू इनवॉइस वाला। रिटर्न टू इनवॉइस में पता है क्या होता है, जब भी आप गाड़ी लेने जाते हो 13-14 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, वहाँ से 10-15 हज़ार रुपये और खर्च होते हैं आपके। तो आप रिटर्न टू इनवॉइस ले लो। उसमें होता क्या है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है ना, तो उसमें जो भी आपका अमाउंट होता है, जैसे कि 13 लाख की बिलिंग है आपकी कार की, तो 13 लाख के 13 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, क्लेम लेने पे। और मेरे को टोटल पड़ी है 13,56,000 कुछ की, 13,57,000 मान लो, 13,57,000 ऑन रोड मुझे पड़ गई है मोटी मोटी। ठीक है, जिसके अंदर भाई हमारे एसेसरीज भी ली थी कुछ 40,000 रुपये की एसेसरीज, वो अलग है। ये बस ऑन रोड में इसका बता रहा हूँ गाड़ी का। ठीक है, और सामने से ऐसा कुछ है। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई कितने की पड़ी। वेटिंग वगैरह अब इस पे गाड़ी पे बहुत हो चुकी है, बहुत हाई बन चुकी है। और ये जो रेट बताया मैंने भाई, ये बताया एलएक्सआई सीएनजी का। अब बहुत बंदे पता है क्या बोल रहे हैं कि भाई ये तो 10.5 लाख की है, 11.5 लाख की है। तो भाई 10.5 लाख की इसकी है जो पेट्रोल आती है एलएक्सआई,
और जो 11.5 लाख की है वो है LXI CNG, जो ये वाली है, इसका एक शोरूम है इतने का ना, और 45-45 के आसपास का इसका इंश्योरेंस है, RTO वार्टीओ लगा के सारी चीज़ कंप्लीट, तो वही 13,57,000 की पड़ जाती है। अभी नई गाड़ी है तो कोई महंगी दे रहा है, कोई सस्ती दे रहा है, सस्ती तो कोई नहीं दे रहा, महंगी दे रहे हैं सब, ब्लैक हो रहा है इस पर ना अब गाड़ी पे। तो मारुति ने प्रोडक्ट ही ऐसा बना दिया है भाई, अपनी गाड़ी को खुद ही टक्कर दे रही है मारुति भाई, ग्रैंड विटारा को खुद ही टक्कर दे रही है। मेन आते हैं अब इसकी साइड लुक की तरफ। इसमें मिले हैं हमें 215 60 आर 17 इंच के टायर मिले हैं व्हील कवर के साथ। बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, व्हील कवर वगैरह सब आए हैं भाई बेस मॉडल से ही, और इतनी सारी चीज़ें मिली है ना, मतलब LXI अगर कोई लेने जा रहा है ना LXI, तो भाई आंख बंद करके ले लो, वैल्यू फॉर मनी रहने वाला ये वाला जो इसका वेरिएंट है LXI CNG वाला। CNG का मजा रहने वाला है पूरा का पूरा। साइड मिरर अपने भाई इंडिकेटर के साथ आते हैं, बस मैंने ये कवर लगाया, उसके अंदर ऑटो फोल्ड वाली मोटर लगाई है, और सारी चीज़ एडजस्टिंग वगैरह सब कंपनी से बेस मॉडल से आई है। क्या क्या चीज़ें चेंज कराई है वो बताता चल रहा हूँ आप सभी को। और जैसे कि भाई ये कीलेस एंट्री के साथ आती है, कोई चाबी वाबी लगाने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है किसी में भी। इसके अंदर रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ मिलता है, जिससे लॉक अनलॉक सारी होती है कार। अभी हो नहीं रही है क्योंकि गेट वगैरह सब खुले हुए हैं गाड़ी के, ठीक है। रिक्वेस्ट सेंसर इधर मिलता है आपका, ये हैंडल ब्लैक मिलते हैं, ये भी हैंडल ब्लैक समझ जाना, जिसका हैंडल ब्लैक मिल रहा है वो बेस मॉडल है गाड़ी। ये आपकी ब्लैक क्लैडिंग मिल जाती है पूरी की पूरी, ये थोड़ी अजीब सी लगती है, इसको हम ब्लैक करा देंगे ग्लॉस ब्लैक, जिससे इसकी लुक और भी इनहेंस हो जाएगी। अब आते हैं मेन इसका बूट स्पेस। एक तो भाई ये CNG ऊपर से इतना बड़ा बूट स्पेस मिलता है ना इसके अंदर कि आप बैठ के भाई इसमें कुछ भी कर सकते, सीट फोल्ड कर दोगे पूरे, आप लेट भी सकते हो। अभी स्पेस भी दिखाऊंगा आपको पूरा कि कितना स्पेस हो जाता है गाड़ी की सीट वगैरह फोल्ड करने के बाद, ठीक है। बूट स्पेस की बात करें, ग्रैंड विटारा से ज़्यादा इसका बूट स्पेस है, मैंने नापा था। और अब बात करते हैं बेसिक एसेसरीज की। भाई सिलेंडर कहाँ है इसका, पब्लिक ना आती है नीचे झुकती है, देखती है कि सिलेंडर फट जाएगा, ये हो जाएगा, नीचे है टेम्परेचर होगा, ये होगा, तो सारी चीज़ उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, वो ज़रूर देखना। तो ये देखो इधर है मेन चीज़, ये है भाई अपना सिलेंडर, इसके नीचे है, बॉडी के अंदर कोई मतलब गाड़ी के अंदर और कुछ नहीं है। क्या क्या दिया है कंपनी ने वो ही बताता हूँ। अब अंदर दिखाते हैं क्या क्या मिला है इसके साथ। सबसे पहले ये जो कवर है इसका, ये भी हमें मारुति ने ही दिया है। तो भाई सबसे पहले हम इसको हटाते हैं, फट्टे को हटाते हैं साइड। अब दिखाता हूँ क्या क्या दिया है मारुति ने, ठीक है। मेन तरीके से बात करते हैं, ये आ गया अपना भाई टोइंग हुक इसका, ठीक है, जो फ्रंट में लगेगा, ये रख दिया। ये जब गाड़ी ख़राब हो जाती है जो रिफ्लेक्टर होता है ट्रायंगल वाला, ये वो है, ठीक है। ये हो गया अपना लिक्विड, कोई स्टपनी नहीं आती इस गाड़ी के अंदर, और ना ही VXI के अंदर आती है कोई भी। तो इस ये लिक्विड काम कैसे करता है वो बताता हूँ। बहुत बंदे सोचते हैं कि इसके अंदर पंचर वाली किट है, पंचर लगाओ निकालो, वो कुछ भी नहीं है, साफ सीधा सिंपल है। ये रहा इसका टायर इन्फ्लेटर, ठीक है, इसको बेसिक में आप हवा भरने वाला कहते हो। इधर है इसकी वायर, ये है इसकी नोज़ल भी दिखाता हूँ कैसे कुछ ये लगेगा, वो भी सारी चीज़ें दिखा चलता हूँ, नहीं तो भाई बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा ना। ये ऐसे निकला पाइप, ये सीधा आपके टायर में लग जाएगा, और इसको ऐसे घुमाओगे तो ये आ गया ऐसे। और ऐसे जैसे आप इसकी बोतल खोलोगे ना, ये देखो, इसको खोल के सीधा बस ऐसे लगाना है, और ऐसे ही बोतल लग जाएगी। और मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। इसकी पावर केबल लगा देनी है आपको सीधा सामने जाके, और ये रेस भाई इसके अंदर बटन, बस आपको सीधा ये लगाना है इसके अंदर, जैसे कि ये इसके अंदर लगा दिया, और ये बोतल इसके ऊपर लग जाएगी, और इधर बटन है, ये ऑन कर देना और ये बटन दबा देना, ठीक है। ये एयर रिलीज़ के लिए ये वाला बटन ना, इसको ऑन कर दोगे भरना स्टार्ट हो जाएगी और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। सारी चीज़ें सारी कंडीशन इसके ऊपर दी हुई है। फर्स्ट यूज़र मैनुअल पढ़े, सेकंड में ये खोलना है, ठीक है। उसके बाद बस इसको मैक्स टू मैक्स 50 की स्पीड पे चलाना है ये खोल के, और ये ऐसे लग जाएगा, दिख रहा होगा आपको। फिर जो इसकी 12 वोल्ट वाला वो है आगे सॉकेट, उसमें लगा देना है और गाड़ी को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये रहा बटन, इसको ऑन कर देना है। अगर मिस्टेक हुई हो तो वो देख लेना आप चीज़ें, जो था इस पर मैंने पढ़ के बता दिया अपने अकॉर्डिंग। ये सारी बोटल्स अब रख देते हैं अंदर। इसको आप इजीली हटा भी सकते हो, इधर से आप रिलीज़ करके दिखाऊँ अगर, ये देखो इधर एक बटन है, इसको हटा के ये ऐसे हट जाएगा, पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। इधर थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है डिग्गी में सामान सुमान रखने के लिए छोटा मोटा, ऐसे ही सेम जैसा इधर है। और ये सेम चीज़ ग्रैंड विटारा के अंदर आती है, ठीक है। और कोई डिग्गी लाइट इसके अंदर आती नहीं, हमने अलग से लगवाई है इसके अंदर, ठीक है। इसको रख देते हैं इधर। अब जो अपना फट्टा था, अब मेन चीज़, बहुत बंदे बोलते हैं कि भाई ये CNG ऊपर है, आधी है, ऐसी है वैसी है, चलेगी फट जाएगी, ये होगा, आग लग जाएगी गाड़ी में, दिक्कत है, मारुति ने गलत दिया है, ऐसा दिया है वैसा दिया है। पहले तो ये देखो, आधा सिलेंडर गाड़ी के अंदर है, जैसा आपको दिख रहा है, ये इतना पार्ट उठा हुआ है। इसके अंदर आता है 10 किलो का CNG का सिलेंडर, ठीक है। इसकी कैपेसिटी है 10 किलो। अगर एक बार नीचे होते हैं, एक बार नीचे दिखाऊं आप सभी को, तो ये देखो इसके ऊपर ना ये
पार्ट लगा हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। आप सोचोगे कि इसकी पाइप वगैरह फट जाएगी, पाइप देखो भाई ये कितनी ऊपर से जा रही है, और सीएनजी का सिलेंडर कितनी ऊपर है, और भी पार्ट है गाड़ी के जो नीचे है सिलेंडर से नीचे, ठीक है। आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ऊपर है सिलेंडर ना, देखोगे अगर आप हाइट नापोगे तो इतनी लंबी इतनी बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती। और जब आप सोचो कि भाई इसको ऑफ रोडिंग करो, पत्थर वत्थर में लगाओ, अपने आप करो, तो जब तो भाई तेल की टंकी फट जाएगी, क्योंकि तेल की टंकी भी तो नीचे ही होती है भाई, तो फटने के लिए तो भाई आपका पेट्रोल टैंक भी फट सकता है अगर गैस बनेगी उसके अंदर, जैसा गर्मी में आपने देखा होगा। आप बोलते हो कि टेम्परेचर हाई होगा सिलेंडर का तो फट सकता है, ये हो सकता है, तो भाई कुछ नहीं होता। मारुति है, कंपनी ने अपनी तरफ से R&D करके दी होगी जब ये गाड़ी लॉन्च करी, ऐसे कोई अपने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता है। और कवर वगैरह प्रॉपर लगा हुआ है उसके ऊपर, जैसा आपने देख लिया है, ठीक है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी लगती है मुझे इस कार की, जो है ये भाई इसका साइलेंसर पाइप, अगर ये मारुति ऊपर कर देती तो और बढ़िया लगता है। और आपने एक चीज़ देखी होगी भाई, ये चीज़ ना मेरे को बहुत ज़्यादा गंदी लगी इसके अंदर, गाड़ी के अंदर ना, ये देखो पाइप कितना नीचे है भाई, बहुत बुरा सा लगता है मुझे ना। अब एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आप सभी को, इसकी सीट फोल्ड करके, बहुत बंदे पूछ रहे थे कि भाई इसकी सीट फोल्ड करके दिखाओ एक बार, इसकी सीट फोल्ड करके मैं दिखाता हूँ आपको कि कितना कुछ स्पेस इसके अंदर बन जाता है, ठीक है। ये पार्सल ट्रे आती नहीं है इसकी, ये हमने अलग से लगवाई है, तो वो भी दिखाता हूँ। ये देखो ये इसकी पार्सल ट्रे हटने के बाद ऐसा कुछ स्पेस हो जाता है कार के अंदर। तो भाई मैंने ना इसकी पूरी की पूरी सीट नीचे कर दी है, पूरा का पूरा ना इस टाइम पे कमरा बन चुकी है गाड़ी भाई, सीएनजी वाली है, और जब भी उतना बढ़िया स्पेस है। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, अगर मैं कभी सोना चाहूँ ना इसके अंदर आराम से सो सकता हूँ। अगर कभी बाहर घूमने गया हूँ, एक गद्दा डालूंगा बढ़िया मस्त, जैसे आप देख सकते हो, ये थोड़ी सी ऐसे, अब मैं देखो इधर बैठा हूँ ना तो आराम से बैठ भी सकता हूँ, ये देखो इधर ऐसे रख के इधर बैठ गया, मेरी हाइट देख लो, ठीक है, इतनी है, मैं आराम से बैठ के कुछ भी फोन वगैरह चला सकता हूँ इसके अंदर। और अगर मैं लौटना चाहूँ तो आराम से ऐसे लौट सकता हूँ गद्दा डाल के। अभी अगर डिग्गी बंद करते हैं, एक बार साइड से दिखिए खुला हुआ है, डिग्गी बंद कर दे, फिर मैं लेट के दिखाता हूँ। तो भाई देखो आराम से मैं लेट सकता हूँ, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसे लगेगा, अगर मैं सीट को इसको भी ऐसे झुका देता हूँ ना, फिर देखते हैं एक बार, मानो सीट इसको नीचे कर। तो भाई अगर मैं लौटना चाहूँ ना, कभी बाहर गया हूँ तो ऐसे बढ़िया मस्त आराम से लौट सकता हूँ। ये देखो सामने भाई, तो देखो ये अपना, ये देखो सिर टिकाने के लिए बढ़िया काम हो गया। और ये ऐसे हो गया, बस गेट बंद करूंगा मस्त सो जाऊंगा, इतना कुछ स्पेस है भाई ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं सीधा हूँ तो ऐसे पैर वगैरह ऐसे करके आराम से लेट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक अगर कोई बोले ना मेरे को एक रात रुकने के लिए इस गाड़ी के अंदर, तो आराम से मैं सो सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब और क्या चाहिए भाई, गाड़ी में बेड बना दो, बढ़िया मजा आएगा, और आराम से बैठो फोन चलाओ, इतना बढ़िया स्पेस है, सीएनजी भी लगी हुई है गाड़ी के अंदर, मस्त चीज रहने वाली, पूरी बढ़िया लंबी चौड़ी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फैमिली के लिए लेना चाह रहा है तो ले सकते हो। अब मेन चीज़ बाहर की ओवरऑल लुक मैंने दिखा दिया, अब पीछे की लुक में अगर चेक कराऊँ आप सभी को, बाहर की लुक अगर बात करें बेस मॉडल में, बस ये वाली लाइट आपको मिलेगी, इतना पार्ट ये जलता है और सारा चीज़ बंद है, कोई कनेक्टिंग नहीं आती। इससे ऊपर वाली गाड़ी लेते हो तो वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर आप कनेक्टिंग लाइट इसके अंदर हम लगा सकते हैं, अभी लग जाएगी आज या कल में, अपनी कनेक्टिंग टेल लाइट भी इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। बस इतना पार्ट आता है, जला के दिखाता हूँ कैसा कुछ जलता है, दिखने में कैसा लगता है। तो ये देखो दिख गया, ये कुछ अभी कम दिख रहा होगा, ये देखो, पर लाइट जो दी है ना भाई, मैं कह रहा हूँ पीछे से लुक इसकी रेंज रोवर जैसी है, बढ़िया मस्त। ये हो गया इंडिकेटर, ये हो गया अपना ब्रेक लाइट, और ये होगा अपना रिवर्स का, ठीक है, ऐसा कुछ ही मिलता है इसके अंदर। और चीज़ अगर मैं दिखाना चाहूँ इसकी गाड़ी की, तो बाहर से तो लुक कुछ इस तरीके की है इसकी, पर ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है पूरा का पूरा। अगर इसकी गाड़ी की लुक अगर मैं दिखाऊँ ना, मेन लुक मेरे को कौन सी प्यारी लगती है वो दिखाता हूँ आप सभी को ना। ये देखो ये वाली जो इसकी स्लीक सा डिज़ाइन आता है ना टेल लाइट का, बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम है। और मारुति ने ना बहुत ज़्यादा पीछे से नहीं सिंपल करी है, अगर आप देखोगे एक बार पीछे आओ मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा खाली है, ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक। तो ये भी इंडियंस को ना आदत नहीं है इतनी खाली गाड़ी देखने की, हमें चाहिए पूरी भरी भरी, यहाँ लाइट हो, इसमें टेल लाइट हो, यहाँ हो लाइट। ये वाला कल्चर अब थोड़ा ये नया चला है, तो अभी धीरे धीरे ना बंदों को ऐसे पसंद नहीं आ रही है गाड़ी पीछे से कुछ इस तरीके से। पर जब हम इसको मॉडिफाइड कर देंगे ना, जब देखना इसकी लुक कैसी आएगी, ठीक है। रिफ्लेक्टर आप ऐड करा सकते हो, 4 पार्किंग सेंसर आते हैं इसके साथ, कोई कैमरा वगैरह नहीं आता, हमने एक्स्ट्रा लगाया है कैमरा, इधर आपको दिख रहा होगा, ये कैमरा अलग से लगाया है और कंपनी वाले स्टीरियो में चालू करा है, ठीक है। अंदर भी आते हैं सारे आपको फीचर्स वगैरह इसके दिखाते हैं। एक चीज़ और है भाई इस गाड़ी के अंदर ना, अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये देख रहे होगे यहाँ से आप, यहाँ ये देखो, ऐसा लग रहा है आपको ना डिग्गी खुली है 1x पे कर, आपको ना ऐसा लग रहा होगा साइड से, अगर मैं दिखाना चाहूँ कि ये डिग्गी खुली हुई है, यहाँ से तो जब भी कम लग रहा है, इधर से देखो, ये देखो, ये देखो यहाँ से मैचिंग नहीं है, ये देखो यहाँ से ना शोकर भी दिखता है पूरा का पूरा,
आपको दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा होगा ये खुली हुई है, नहीं भाई ये बंद है। ये थोड़ी एक अजीब सी चीज़ लगी मुझे गाड़ी के अंदर, ठीक है। अब आते हैं फ्यूल टैंक की तरफ। सीएनजी भी इधर से भरती है अपनी, फ्यूल भी इधर से। इसमें आप ना गन्ने का जूस भी डाल सकते हो, तो इसके अंदर आप E20 पेट्रोल भी डाल सकते हो। तो इसमें लिखा हुआ है अप टू E20 पेट्रोल, तो इसके अंदर आप गन्ने का जूस भी आराम से डाल सकते हो, जो पेट्रोल नया चल रहा है। जैसे कि आपने सुना ना कि नई नई अभी जो पुरानी गाड़ियों में ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा, ये पेट्रोल इंजन की लाइफ कम हो जाएगी ऐसा कुछ, तो इसके अंदर सपोर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इसका फ्यूल लिड, ये हो गया अपना सीएनजी वाला, देख सकते हो नोजल, ठीक है। और इसको लगाते हैं, ये कर दिया बंद। अब आ गए हम गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर जैसे कि आप देखोगे तो कीलेस एंट्री मिलती है, तो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर मिलता है। इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में जाओगे तो उसके कलर चेंज हो जाते हैं, पर्पल वगैरह मिलेगा, हाइब्रिड होगी तो। गेट लॉक करते हैं। सबसे पहले गेट की चीज़ें बताता हूँ आप सभी को। एसी कर लेता हूँ थोड़ा सा चेंज। बहुत बंदे मेरे से कह रहे हैं कि भाई ये पार्ट ग्लॉस ब्लैक आपने करा है, कैसे करा है? तो भाई ये कंपनी का ही है, ये पार्ट भी कंपनी ने दिया। इसके अंदर जो हमने चेंजेस कराए हैं वो बताता हूँ। एक तो हमने इनर हैंडल चेंज करा है, इसके अंदर मैट ब्लैक आता है जैसा ये है। ये ट्यूटर शैश वगैरह कंपनी से ही आए हैं। स्पीकर इसके अंदर 2 आते हैं कंपनी से, LXI वेरिएंट के अंदर। स्टीरियो इसके अंदर कंपनी से ही आता है। ऑडियो का मामला बढ़िया देती है और अच्छा ऑडियो सेटअप है इसके अंदर। अगर कोई अंकल या कोई जिसको शौक नहीं है, उस टाइप के बंदे अगर ले रहे हैं इसको, तो उनके लिए ठीक है। हम जैसे बंदों के लिए ऑडियो सेटअप अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपको ऑडियो सेटअप अपग्रेड करना है तो आप योंकर ऑडियो डाल सकते हो। हमारा खुद का ऑडियो ब्रांड रहने वाला है, जिसमें हाई एंड वूफर्स वगैरह, हाई एंड मिड रेंज वगैरह सारी चीजें आती है। पूरा कंप्लीट ऑडियो सेटअप मिलता है। किसी को ऑडियो सेटअप पूरा कराना हो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 8448543203 कॉन्टैक्ट नंबर रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं गेट वगैरह, ये हो गया। और हमने ये वाला बटन अपना इंस्टॉल करा है। इसके अंदर बस यही आता था, राइट लेफ्ट सेट करने वाला, ये नहीं था ऑटो फोल्ड वाला। ये हमने ऐड ऑन करा है, जिससे कि अपना ऑटो फोल्ड काम करता है। ये देखो, ये लॉक अनलॉक पे भी काम करता है। जैसा मैंने खोल दिया, ये अगर मैं गाड़ी लॉक करूंगा ना, अब जैसे लॉक करी मैंने गाड़ी, तो ये हो गया, लॉक अनलॉक पे भी काम हो गए। और हॉर्न भी दिया हुआ है इसके अंदर, सायरन जो आवाज होता है लॉक अनलॉक पे, जैसा ब्रीजा में आता है। अब करते हैं इसको स्टार्ट दोबारा से, ठीक है। बात करते हैं, ये स्टीयरिंग कवर हमने इसके ऊपर लगाया है। इसके अंदर बस इतने कंट्रोल्स आते हैं, ये बटन और ये, बस इतना पार्ट आता है और कुछ नहीं आता, ठीक है। ये हमने लगवाए हैं अलग से, ये देख सकते हो, ये वाला पार्ट भी अपने अलग से लगाया पूरा का पूरा। बहुत बंदे सोच रहे थे कि ये पूरा स्टीयरिंग हमने चेंज करा है, स्टीयरिंग चेंज नहीं करा है। मारुति ने ना मर्सिडीज वाला स्टीयरिंग दिया है। ये वाला लुक अगर आप देखोगे ना, मर्सिडीज से मिलती जुलती है पूरी की पूरी, ठीक है। ये वाला ग्रैंड विटारा वाला पार्ट है जो है उसमें बीच में जो आता है। स्टीयरिंग कवर हमने इसके ऊपर लगवाया है। नो डाउट बेस मॉडल में ना मारुति ने इतना ठोक के चीजें दी हैं, क्या ही बोलूं। और सामने की अगर बात करें तो भाई आपको यहाँ पर सामने पीले बल्ब मिलते हैं जैसे कि, और ये अपना वाइपर का हो गया सारी चीज़ें, ठीक है। ये ऑटो डिमिंग वाला ऐसे वाला, ये मैनुअल वाला जैसे आपको दिखा होगा, इलेक्ट्रिक आप लगा सकते हो। पीछे डिफोगर मिलते हैं गाड़ी के अंदर, बेस मॉडल के अंदर ही। सामने की बात करें, ये पूरा सिल्वर मिलता है इसके अंदर। ये पूरा स्टीरियो आता है इसके अंदर। स्टीरियो के अंदर क्या क्या फंक्शन है वो आपको दिखाता चलता हूँ। ये AC कंट्रोल्स। बहुत बंदे ना करोल बाग वाली ऐसी वीडियो बना रहे हैं, मतलब उन्हें ना गाड़ी के बारे में पता नहीं है कुछ भी, पर वीडियो बना रहे हैं, सामने बोलते हैं कि क्रोम पार्ट हमारे पास मिल जाएगा। अरे भाई, क्रोम पार्ट कंपनी से ही आ रहा है इस गाड़ी के अंदर। कहते हैं स्टीरियो चेंज कर लो। एक चीज ध्यान रखना, जितने भाई मुझे देख रहे हैं ना, कभी भाई ये गलती मत कर देना इसकी स्क्रीन उतरवाने की। अगर आपने इसकी ना स्क्रीन उतरवा दी ना, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपना AC तो चेंज ही नहीं कर सकते कुछ भी। और एक एक चीज दिखाता हूँ आपको। आपके ना मोड होते हैं, जैसे कि अभी फ्रंट में ऊपर हवा आ रही है, आपके फेस की तरफ आ रही है, अभी फ्रंट वाले वेंट्स चल रहे हैं। अब अगर आप इसको सिटिंग चेंज करनी है ना, ये देखो पैरों की तरफ भी आ गए। अब और तेज करना है तो अब ओनली पैरों की तरफ आ गए। अब ये ऊपर भी आ गया, ठीक है। ये लाइन दिख रही है ना आपको, सिलिक सी। तो ये सारे कंट्रोल्स नहीं रहेंगे फिर आपके, अगर आप सोचो इसकी स्क्रीन चेंज कराने की, ठीक है। ये देखो फिर सीधा फ्रंट की तरफ आ गया। AC ऑफ ऑन भी ना इससे ही होता है, और इधर से कुछ नहीं होता। कहीं आप सोचो कि भाई इधर से ऑफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता भाई यहाँ से। ये देखो, अगर मैं इधर से ऑन करूँगा ना, अब हो गया इधर से ऑन, ये हो गया। अगर आप इसको ऑफ करना चाहोगे ना, ऑफ नहीं होगा, बस ये इतने पे रुक जाएगा, उसके बाद चलता ही रहेगा। ऑफ करने के लिए आपको इधर से ऑफ करना पड़ेगा। अब इसको ऑन करते हैं, AC ऑन हो गया। और कंट्रोल दिखाता हूँ, टेम्परेचर वगैरह सब इधर से होता है। अब जैसे 24-25 है, ये देखो इधर से घटाएंगे और ये इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑटो हो गया, ऑटो भी इधर से चालू होगा, ये हो गया ऑटो चालू, ठीक है। इसमें इतना कुछ आता है। एवरेज वाला ये इधर आता है कुछ, इसका हिस्ट्री वगैरह कुछ, तो 22 दिखा रहा है एवरेज स्पीड इसकी। तो इधर आते हैं, ये डोर अनलॉक, वो सारे फंक्शन वगैरह। व्हीकल अलर्ट्स में क्या क्या चीजें दिखाएगी, ये डोर ओपन दिखाएगी, पार्किंग ब्रेक दिखाएगी, लो फ्यूल दिखाएगी, लो CNG का दिखाएगी। गाड़ी के अंदर नहीं है वो दिखाएगी, आइस रोड वार्निंग दिखाएगी इसके अंदर, पार्किंग असिस्ट दिखाएगी, ठीक है। और ये देखो इसके अंदर इतने सारे, बस इतने से कंट्रोल्स मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना ये। अब आते हैं मेन ये, ठीक है। ये हो गया टाइम वगैरह, FM वगैरह, इसका सारी चीज़। अब होम दबाते हैं, ठीक है। इधर टाइमिंग वॉच वगैरह सब चीज़ आ गई है। इधर और सेटिंग्स वगैरह आ गई है इसकी, डिस्प्ले वगैरह की। और ये देखो सारी ऑडियो की सेटिंग इधर आ गई है।
और ये सारी बस वाईफाई वगैरह इसकी, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह वायरलेस मिलता है इस गाड़ी के अंदर। एसी ऑन कर देते हैं। अब देख लो, आप फ़ैन की स्पीड यहाँ से भी तेज़ कर सकते हो और इधर से भी कम कर सकते हो। इधर देखो टेम्परेचर भी आ रहा है, पर दिखाएगा स्क्रीन में ही। ये देखो आपको, मतलब अगर आप स्क्रीन हटाए तो कुछ नहीं दिखेगा। ये देखो दिखेगा सारा इसके अंदर ही। ये फ्रंट चलाने के लिए हो गया, फ्रंट के एयर फ्लो के लिए, और ये रियर के डिफोगर के लिए होगा। और ये दिया है इधर बेसिक सा आवाज़ करने के लिए। ये थोड़ा सा लेट काम करता है जब आप आवाज़ करोगे तो। पर एक चीज़ है यार, इसमें ना म्यूट का नहीं दिया हुआ, स्टीयरिंग पे कोई म्यूट का नहीं है। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हो, गाने चला रहे हो, तो म्यूट करना चाहो तो नहीं, आपको ना इधर करके ऐसे दबाना पड़ेगा। पॉज होगा, म्यूट होगा, सब इधर से ही होगा। इसको करोगे, ये देखो ये हो गया म्यूट, ये इधर से करोगे। ये थोड़ा सा एक अटपटा सा लगा इस तरफ को, थोड़ा हाथ चलाने के लिए। इतना स्पेस मिलता है यहाँ फ़ोन वगैरह के लिए। यहाँ आपको एक सॉकेट मिल जाता है, ठीक है, ये रहा 12 वोल्ट का। और इधर आपको USB का पोर्ट मिलता है, जिससे कि आप वायरलेस वायर के साथ भी अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो। गियर नॉब इसमें ये नहीं आती, वो आती है नॉर्मल वाली जो आती है रफ ब्लैक। ये पार्ट कुछ इस तरीके का मिलता है। इधर ये बोटर होल्डर मिलता है, आर्मरेस्ट मिलता है, इधर पूरा पूरा बढ़िया स्पेस है इसके अंदर भी। ये देखो बढ़िया आर्मरेस्ट वगैरह सब चीज़ मिलती है। स्टीयरिंग ये हो गया। स्टीयरिंग में और एक खास बात है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है। ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, ये भी होता है और ऐसे भी होता है। ये देखो, पर जब हम इसको ऐसे करते हैं तो थोड़ा अलग सा, मतलब कि कंफर्टेबल, मैं तो नहीं होता, कोई होता हो तो पता नहीं, पर मेरे को ऐसे कंफर्टेबल नहीं लगता। ये थोड़ा सा जब आगे कर लेते हैं, जब ये अंदर रहता है ना और नीचे रहता है, जब मुझे कंफर्टेबल लगती है चलाने में। ये रहा इसका भाई लॉक, जिससे लॉक वॉक होती है। और एक चीज़ हो रहा है, इसमें ऑटो ऑफ नहीं दिया गाड़ी के अंदर ना, ये बहुत सही करा। मेरे को तो परेशानी होती थी, गाड़ी रेड लाइट पे ऑफ हो जाती थी, और वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये CNG कार है, इसलिए। अगर पेट्रोल होती तो उसमें देते हैं। ये देखो ट्रैक्शन कंट्रोल इधर आ गया अपना, और ये अपना फॉग लाइट का बटन हमने इंस्टॉल कराया है। ये पेट्रोल CNG पे के लिए है, कि पेट्रोल पे लग गई है CNG पे, ठीक है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये अपना हेडलाइट का एडजस्टमेंट करने के लिए है। और सामने की तरफ अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इसकी डिस्प्ले में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ मुझे सही लगी। ये अभी CNG का सिलेंडर दिखा रहा है, इसमें CNG खत्म होने वाली है, क्योंकि मिलती है एक डिजिटल वाली आ गई है, जिसमें डिजिटल नंबरिंग वगैरह चलती है। एनालॉग तो ये हो गई है बिल्कुल ब्लैक, जेड ब्लैक, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आ गया जिसमें भाई ये सपना अपना ये दिखाता है कि टाइमिंग कितनी है, ड्राइव टाइम वगैरह सारी चीज़। ये अपनी वॉच आ गई है, ठीक है। ये आ गया भाई CNG पे कितनी चली, पेट्रोल पे रेशियो दिखाती है, ठीक है। और ये सीधा साफ सिंपल ये आ चुका है। कोई इसमें ऐसा नहीं दिखाता एवरेज कितनी दे रही है जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी में दिखाता है। और इधर ये आ गया अपना ट्रिप का। तो मैंने टोटल अब तक जो गाड़ी ड्राइव कर ली तो 668 किलोमीटर मैंने टोटल ड्राइव करी अभी तक गाड़ी। तो मतलब गाड़ी लिए हो चुके हैं 6 दिन हो गए हैं ना टोटल। कल हफ्ता हो जाएगा, फ्राइडे को ली थी मैंने और आज है थर्सडे। तो इसका डैशबोर्ड ना बहुत प्रीमियम सा दिया हुआ है, एक स्लीक सी बढ़िया लुक आती है इन चीज़ों से। देखो जैसे ये फेस कलर का, ये कोई सॉफ्ट टच नहीं है, सीधा पेंटेड पार्ट है। ये ग्लॉस ब्लैक दिया है ना, तो 4 चांद लग रहे हैं गाड़ी के अंदर ना इस ग्लॉस ब्लैक पार्ट से। ये देखो ये बहुत सही करा मारुति ने देखे कि ये पूरा का पूरा इधर आपको मिलता है, ठीक है। और ये भी अगर ग्लॉस ब्लैक होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। सीटिंग की बात करूँ, बहुत अच्छी सीट वगैरह है, इसकी कंफर्ट वगैरह है गाड़ी के अंदर। मैंने बढ़िया ड्राइव करी है, स्पीड भी मैंने 150 वगैरह चलाई है, बढ़िया पावर वगैरह में भी अच्छी है गाड़ी। पीछे की अगर बात करूँ, सीट वगैरह ये कुछ इस तरीके से है, 50-60 सीट्स रहने वाले हैं इसके अंदर, और तीनों पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट है। बीच में आपको ये आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें 2 वाटर होल्डर है। रियर AC मिल जाता है आपको, कोई चार्जिंग पॉइंट वगैरह नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे कुछ करके आप आराम से बैठ सकते हो। और बहुत बंदों के डाउट थे कि भाई ये पीछे से ना, बहुत बंदों के डाउट थे कि ये पीछे से सीट ना बहुत ज़्यादा खड़ी है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से मैं ना बैठ पा रहा हूँ, मैं आराम से 100-150 किलोमीटर पीछे बैठ के भी आया था, कोई मेरे को दिक्कत परेशानी ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं हुई। तो अगर बात करूँ इसके पीछे की, तो ये देखो इसमें भी सेम वही ग्लॉस ब्लैक, ये मैंने चेंज करा दिए थे। पावर विंडो मिलती है, बेस मॉडल से पीछे कोई स्पीकर वगैरह नहीं आते LXI वाले वेरिएंट में इसके। और यह सीट बेल्ट के हाइट भी आप इधर सीट बेल्ट का भी ऊपर नीचे कर सकते हो, बढ़िया, ठीक है। इधर ये हो गए अपने लाइट वगैरह, दोनों तरफ लाइट्स मिलती हैं। ये इधर की इसलिए जल रही है, अब जल गई है, ठीक है। इधर मिल गई ग्रैब हैंडल, ये इधर आ गया अपना सीट बेल्ट का, ठीक है। ऑलमोस्ट दिखा दिए, पूरी गाड़ी ओवरऑल कंप्लीट कर दी है। अगर किसी का बजट है भाई 13-14 का, आराम से ले सकते हो, इस गाड़ी के ऊपर चले जाओ। अगर आप सोचो कि ग्रैंड विटारा लेनी चाहिए या ये लेनी चाहिए, तो भाई मैं तो कहूँगा ये लेनी चाहिए आपको, क्योंकि इसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं, उससे रेट में भी कम है। और अगर कोई लुक देखना चाहता है तो फिर लुक्स के ऊपर आप दोनों पे स्विच हो सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो भाई ये था मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस इसका, गाड़ी चलाने में, परफॉर्मेंस में बहुत बढ़िया है। तो ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।